आनंदपुर गांव में नदी के बीचों बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा बेचा करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता करते थे। भैया एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट वड़ा सांभर देना। आप बैठिए भैया, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट ग्राहकों को संभालता था। वेंकट सारे ग्राहकों से बहुत अच्छे से बातें करता था। लोगों को वेंकट के डोसा स्टॉल पे डोसा खाना पसंद था। अरे भैया हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाई साहब, आप बैठिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गरम गरम। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने व्यापार से बहुत खुश थे। बेटा आओ आओ बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस बूढ़े भिखारी को खाना खिलाता था, पर ये बात उसकी पत्नी पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे पर आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दो तो क्या ये मर जाएगा? ये कुछ ना कुछ और कर ही लेगा ना। भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी की मदद के लिए झिझकना चाहिए। जय हो दयावान, आप यूं ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की लाइन लग जाएगी, लाइन। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूंगा, बाकी भगवान मालिक है। वेंकट ने उस बूढ़े भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दी। भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ा भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंड। जय माता दी। जय माता जी। पंडित जी आइए आइए ना, बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की सेवा में जुट गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब है। ये पंडित तो बहुत अमीर है, तो इसे मुफ्त खिलाती है। ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य मिलता है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा धंधा बढ़ गया है। जैसी जिसकी सोच, तुम इस ब्राह्मण की सेवा करो। मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुंचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी पत्नी सोचती है कि भरे हुए पेटों को भरकर वो पुण्य कमाएगी। मैं जानता हूँ ये गलत है प्रभु, पर अपनी कृपा उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अपनी पत्नी से चुप चुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। भगवान तेरा भला करे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते अच्छे काम करता ही रहता था। वही उसकी पत्नी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। खैर ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की सेवा करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना व्यापार लगाया करते थे। और सुबह से ही उनके ठेले पर ग्राहक आ जाते थे। फिर बरसात का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बरसात होगी। मतलब ग्राहक कम होंगे। वो तो है, पर जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा नदी पार करके मंदिर के पास पहुँचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बरसात तेज हो रही थी।
मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पे आए। आइए आइए भैया, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने ग्राहकों को दे दिए। ग्राहकों ने खाना शुरू किया। उन सबका खाकर खत्म हो गया, पर फिर भी बरसात नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बरसात रुकेगी। हाँ, बरसात के कारण मंदिर में श्रद्धालु भी कम हैं। उस आदमी ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बरसात रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, पर बरसात नहीं थमी। फिर वो लोग भीगकर नदी तक पहुँचे। नदी का विकराल रूप देखकर वो हैरान थे। नदी में एक भी नाव नहीं थी और नदी के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये बाढ़ हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो बूढ़ा भिखारी आया। बचाने वाला वो है तो भला कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको सुरक्षित किनारे पहुंचा दो। हे भगवान, कृपा करो। वेंकट भगवान जी से प्रार्थना करने लगा। तभी उस बूढ़े भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग नदी के पास पहुँचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का आकार बढ़ने लगा। डोसे का आकार इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी नाव हो। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई विशाल डोसा नाव नदी को बड़ी आसानी से पार करा लेगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग नाव में बैठ गए, सिवाय उस भिखारी के। आप भी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही विशाल डोसा नाव नदी में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का उस नाव पर कोई असर नहीं था। अंदर बैठे सभी लोग सुरक्षित थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने भगवान जी का शुक्रिया किया और उनके उतरते ही विशाल डोसा नाव पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने एक करिश्मा देखा था, विशाल डोसा बोट का करिश्मा। शायद वेंकट की अच्छाई ही थी कि उसे जादुई विशाल डोसा बोट बचाने आई थी। श्रीनू एक गरीब डोसे वाला था। वो अपनी साइकिल पर डोसा बनाकर बेचा करता था। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। बहुत कम लोग श्रीनू की आवाज सुनकर उसके पास डोसा खाने आया करते थे। श्रीनू का डोसा स्वादिष्ट तो था, पर फिर भी उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं थे। वो अक्सर परेशान होकर घर लौटता था। क्या हुआ? आज भी धंधा अच्छा नहीं था क्या जी? पता नहीं क्या हो गया है, आजकल लोग पहले की तरह डोसा खाते ही नहीं हैं। अप्पा, आजकल लोगों को बर्गर, पिज्जा ऐसी चीज बहुत पसंद है। आजकल किसी को भी डोसा पसंद नहीं है अप्पा। ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ जरूर होगा। अप्पा, आप भी कुछ और चीज क्यों नहीं बेचते, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे तो सब बनाना नहीं आता है जी, मुझे तो बस डोसा बनाना आता है। मुत्थू परेशान था कि वो कैसे अपनी आमदनी बढ़ाए। दिन ब दिन उसकी आमदनी घटती ही जा रही थी। अगली सुबह श्रीनू जल्दी घर से निकला और इस दिन वो हमेशा से अलग रास्ते पर चल पड़ा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। इस रास्ते में जिम था। जिम के बाहर काफी गर्दी थी। यहाँ इतनी भीड़ है, मुझे यहीं आवाज लगानी चाहिए। आज जरूर मेरी अच्छी कमाई होगी। श्रीनू जोर जोर से आवाज लगाने लगा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। श्रीनू की आवाज सुनकर एक बॉडी बिल्डर उसके पास आया। क्या बनाऊं जी? कुछ नहीं, हम ये सब नहीं खाते।
तुम्हारे पास कोई चिकन या अंडे वाला डोसा हो तो बनाओ। अंडा डोसा? हाँ, वो नहीं है ना जी। तो एक काम करो, कल ऐसा डोसा बनाना और फिर यहाँ आना। ठीक है जी। श्रीनू अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। उस पूरे दिन श्रीनू ने अलग अलग जगहों पर डोसे बेचे। कई लोगों ने उसके डोसे चाव से खाए। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके चेहरे की मुस्कान देखकर लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ जी, आज अच्छा धंधा हुआ क्या? धंधा तो ठीक ही हुआ है, पर आज मुझे एक नया आइडिया मिला है। कैसा आइडिया? अंडे डोसे का। अंडा डोसा? जी, और सबसे पहले हम लोग अंडा डोसा खाएंगे। जा मुत्तू, दुकान से 6 अंडे लेकर आ। श्रीनू ने मुत्तू को पैसे दे दिए और दुकान भेज दिया। कुछ देर बाद मुत्तू अंडे लेकर आया और फिर श्रीनू ने डोसा बनाना शुरू कर दिया। उसने हमेशा की तरह डोसा का आटा तवे पर डाला और फिर एक ग्लास में अंडे को फेंटकर उस डोसे पर डाल दिया और फिर उसमें मसाला छिड़क दिया। दिख तो अच्छा रहा है, चख कर देखते हैं। श्रीनू और लक्ष्मी ने वो अंडा डोसा चखा। वाह जी, ये तो बहुत अच्छा है। अप्पा, मुझे भी दो। मुत्तू ने भी डोसा चखा और उसे भी अंडा डोसा भा गया। उस दिन पूरे परिवार ने अंडा डोसा ही खाया। अगली सुबह श्रीनू अपने डोसे की साइकिल लेकर वापस जिम की ओर निकला। इस बार उसकी साइकिल पर अंडे की ट्रे भी थी। डोसा, अंडा डोसा, अंडा मसाला डोसा। अंडा डोसा का नाम सुनकर आसपास के कुछ लोग उसके पास आए, साथ ही वो बॉडी बिल्डर भी। सच में अंडा डोसा मिलेगा? हाँ जी, मेरे लिए एक अंडा डोसा बनाओ। और फिर श्रीनू ने डोसे पर अंडा फेंट कर डाला और उस बॉडी बिल्डर को अंडा डोसा दे दिया। अंडा डोसा खाते ही बॉडी बिल्डर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, कमाल है दोस्त, सोचा नहीं था कभी अंडा और डोसा एक साथ खाऊंगा। एक और बनाना। वो बॉडी बिल्डर अंडे डोसे खा गया और उसके बाद दूसरा भी। कई और बॉडी बिल्डरों ने अंडे डोसे के ऑर्डर किए। मुझे एक मसाला अंडा डोसा, मुझे भी एक अंडा डोसा। अंडे डोसे ऑर्डर दिए। श्रीनू अंडा डोसा बनाते गया और ग्राहक खाते गए। श्रीनू बीच बीच में आवाज लगाता गया, जिससे लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता गया। डोसा, अंडा डोसा, अंडा मसाला डोसा। एक के बाद एक ग्राहक आते ही जा रहे थे। कुछ ही घंटों में श्रीनू के सारे डोसे खत्म हो गए और आज उसकी कमाई भी अच्छी खासी हुई थी। वो खुशी खुशी घर लौटा। लक्ष्मी, आज बहुत अच्छा धंधा हुआ, सारे डोसे बिक गए। वाह, कल से तुम्हें आटा बनाना होगा। ग्राहकों को हमारा अंडा डोसा बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है जी। सब बहुत खुश थे। अगले दिन भी वही हुआ। श्रीनू के आवाज लगाते ही ग्राहक अंडा डोसा खाने चले आते। श्रीनू का हाथ चलता ही रहता और आज बस 2 घंटे में श्रीनू के सारे डोसे खत्म हुए। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। अंडा डोसा मशहूर हो गया और श्रीनू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। श्रीनू की किस्मत जोरों में चल पड़ी थी। उसका परिवार अब बहुत ही संतुष्ट था। श्रीनू ने अब एक मिनी टेम्पो खरीद लिया था। अब वो साइकिल के बदले मिनी टेम्पो में अंडा डोसा बनाकर बेचा करता था। शहर भर में उसके अंडे डोसे के चर्चे थे। वो टेम्पो लेकर जहां भी जाता, ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती थी। रोज शाम को श्रीनू अपना मिनी टेम्पो लेकर पार्क के पास आता था। पार्क के पास पहले से ही छगन का डोसा स्टॉल था, पर श्रीनू के आते ही सारे ग्राहक उसके पास चले जाते थे। न जाने इस अंडे डोसे वाले ने लोगों पर क्या जादू कर दिया। इसके आते ही लोग भाग जाते हैं। मुझे इसे सीखना ही होगा। उस दिन जब श्रीनू का ध्यान नहीं था, तब छगन ने श्रीनू के डोसे के आटे में लाल मिर्च का पाउडर मिला दिया। अब देखता हूँ लोग कैसे तेरा डोसा पसंद करते हैं। और फिर छगन अपने ठेले पर चला गया। श्रीनू इस बात से अनजान था। उसने हमेशा की तरह डोसा बनाना शुरू कर दिया और फिर अपने कस्टमर को दिया। वाह दोस्त, ये तो रोज के अंडे डोसे से कितना अलग है। तीखा और स्वादिष्ट।
स्पाइसी अंडा डोसा। ये सुनकर श्रीनू ने अपना डोसे का आटा चखा और फिर पास पड़ी लाल मिर्च के पाउडर की शीशी देखी। जरूर किसी ने ये पाउडर आटे में मिला दिया है, पर कोई बात नहीं, लोगों को स्पाइसी अंडा डोसा भी पसंद आ रहा है। इसे बोलते हैं ना किस्मत। अंडा डोसा, स्पाइसी अंडा डोसा। और फिर से श्रीनू के टेम्पो के बाहर भीड़ लग गई। सभी को नया स्पाइसी अंडा डोसा खाना था। श्रीनू अंडा डोसा बनाते गया और ग्राहक खाते गए। सभी लोगों को स्पाइसी अंडा डोसा बहुत पसंद आ रहा था, सिवाय छगन के। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इस अंडे डोसे वाले का बुरा करना चाहता था, पर गलती से मैंने ही इसका भला कर दिया। हे भगवान। श्रीनू के स्पाइसी अंडे डोसे बिक रहे थे। ये देखकर छगन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अब वो करता भी तो क्या। छगन ने सोचा था कि वो श्रीनू का बुरा करके अपना अच्छा करेगा, पर उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया। केशव का कपड़ा बनाने का कारखाना था। इस कारखाने में 3 मजदूर काम करते थे, मूर्ति, भंवर और मुकेश। अरे मुकेश, इस हफ्ते कितना रोल कपड़ा निकला? मालिक 15 रोल। अरे लेकिन हर हफ्ते तो 16 रोल निकलते थे ना, तो इस हफ्ते एक कम कैसे? वो मालिक, मूर्ति पिछले हफ्ते लेट आ रहा था, इस वजह से वो हो सकता है। ऐसा? वो क्या इस कारखाने को अपने बाप का समझता है? जब मन किया मुंह उठाए चले आए। उसे बोल दो कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है मालिक। हालांकि सच ये था कि ना ही मूर्ति लेट आया था और ना ही उसने काम कम किया था। काम चोरी तो खुद मुकेश कर रहा था और इसका कारण था उसका नया मोबाइल फोन। जब मुकेश और भंवर काम करते थे, तब मुकेश अपने फोन पे वीडियो देखते बैठा रहता था। अगले हफ्ते भी जब कपड़े का उत्पादन कम हुआ तो केशव भड़क गया। इस हफ्ते भी बस 15 रोल? क्या इस हफ्ते भी मूर्ति लेट आ रहा था? वो मालिक, हाँ, तो उससे बोल दो घर जाने के लिए। कल से उसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम किसी दूसरे आदमी को ढूंढो जिसे काम की जरूरत हो और जो हमारा काम ईमानदारी से करे। ठीक है मालिक। मुकेश मूर्ति के पास गया। मूर्ति, मालिक ने तुझे काम से निकाल दिया है। अय्यो, पर ऐसा क्यों? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जी? गलती नहीं हुई, बस अब काम घटने वाला है तो मालिक ने लोग भी कम कर दिए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पर तुम डरो मत, मैं तुझे कहीं और नौकरी दिला दूंगा। मूर्ति चिंतित हो गया। अब उसके परिवार का क्या होगा? अचानक नौकरी जाने से उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मूर्ति घर लौटा। कल आपके डिब्बे में डोसा देने वाली हूँ जी। आपके दोस्तों को मेरे बनाए हुए डोसे बहुत पसंद है ना? अय्यो, अब डब्बे की कोई जरूरत नहीं जी। क्या मतलब जी? मतलब ये है कि मुझे काम से निकाल दिया है। अय्यो, पर क्यों जी? मालिक को लोग कम करने थे, इसलिए मुझे निकाल दिया। अय्यो, अब क्या होगा? अय्यो, मुकेश भाई ने बोला है कि वो कहीं और नौकरी ढूंढने में मेरी मदद करेगा जी। अब देखते हैं। आपको जल्दी दूसरी नौकरी मिल जानी चाहिए जी, वरना नंदिनी की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? पुष्पा और मूर्ति दोनों उदास थे। घर का खर्च, बच्ची की स्कूल की फीस, ये सब वो कैसे भरेंगे, यही चिंता उन्हें सताए जा रही थी। अगले दिन मूर्ति कई जगह गया काम की तलाश में, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। उसके हाथ केवल निराशा ही लग रही थी। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो कई कारखानों में भी गया, पर कोई फायदा नहीं। क्या आपको नौकरी मिल गई? अरे नहीं जी, हर जगह वही मारा मारी है, कहीं भी कोई काम नहीं है जी। तो आप कोई छोटा मोटा व्यापार कर लीजिए। अयो, व्यापार करने के लिए मुझे आता ही क्या है? बस एक कपड़ा बनाना ही तो आता है, पर उसके लिए भी तो बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए जी। है क्या हम मिलकर कुछ काम कर सकते हैं जी? जैसे क्या?
आप और आपके दोस्त हमेशा मेरे डोसों की तारीफ करते रहते हैं। क्या हम लोग मिलकर डोसा बेच सकते हैं? वैसे सुझाव बुरा नहीं है जी। डोसे का ठेला डालने में खर्चा भी कम होगा और आमदनी भी होंगी है। कुछ नहीं करने से तो यही अच्छा है जी है? अरे वाह, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। अगले दिन गांव के चौराहे पे मूर्ति और पुष्पा ने अपना डोसे का स्टॉल लगा लिया। हे भगवान, हमारी मदद कर। स्टॉल खुलते ही वहाँ एक ग्राहक आया। एक मसाला डोसा मिलेगा क्या? हाँ हाँ, और देखते ही देखते काफी ग्राहक आने लगे। पुष्पा और मूर्ति दोनों बहुत खुश थे। पहले ही दिन उनका डोसे का व्यवसाय चल पड़ा था। अभी डोसा एकदम मस्त बना है। हाँ हाँ, वाकई में कमाल है। ग्राहक खुश थे और मूर्ति और पुष्पा भी। उस रात जब वो घर पहुँचे तो बहुत खुश थे। वो अपनी बच्ची के लिए चॉकलेट ले गए थे। ये देखो नंदनी, पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं जी? अरे चॉकलेट! नंदिनी ने पापा के हाथों से चॉकलेट ले लिया और उन्हें किस्सी भी दी। मूर्ति आज बहुत खुश था। अय्यो पुष्पा, आज हमने 1000 रुपए कमाए हैं जी है? बाप रे, इतने! अब रोज मूर्ति नोट गिना करता था। जल्द ही उनकी गरीबी दूर होने वाली थी। अगले दिन जब मूर्ति और पुष्पा ग्राहकों को डोसा दे रहे थे, तभी गांव का रईस सेठ लालचंद उनके डोसे के ठेले पर पहुंचा। अरे रे सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, तुझसे एक काम था। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। पूरे गांव को बुलवाया है। क्या तू इतने सारे मेहमानों के लिए डोसा बना पाएगा? लेकिन याद रखना, मेरा कोई भी मेहमान बिना डोसा खाए वापस लौटना नहीं चाहिए। लगभग 1000 लोग तो होंगे ही और सबको तेरा स्पेशल मसाला डोसा ही पसंद आएगा। याद रहे, लड़के वालों के सामने मेरी नाक ना कटे। ठीक है सेठ जी है? एक मसाला डोसा के 20 रुपए तो लगभग 1000 के हुए 20,000 रुपए। सेठ लालचंद ने मूर्ति को 10,000 रुपए दे दिए। ये 10,000 एडवांस है और 10,000 शादी के बाद ले लेना। ठीक है जी सेठ जी। सेठ जी के वहाँ से चले जाने के बाद 1000 मसाला डोसे मैं कैसे बनाऊंगी? अय्यो, लगता है हमें और लोगों को रख लेना चाहिए जी। पर फिर भी 1000 मसाला डोसा बनाना कोई मजाक का काम नहीं है, वो भी शादी के लिए। सोचो, कोई ऊंच नीच हो गई तो? शादी में अभी 1 हफ्ता है, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। एक दिन के हमें 20,000 रुपए मिल रहे हैं, वो सोचो। मूर्ति और पुष्पा दोनों तरीके ढूंढने लगे जिससे वो लोग 1000 डोसे कुछ ही घंटों में बना सकें। सोते वक्त भी वो दोनों वही सोच रहे थे। अगर हम लोग 10 डोसा बनाने वाले रखे तो? तब भी एक बंदा 1 घंटे में बस 40 डोसे ही बना पाएगा। हाँ वो भी है, कुछ और है सोचता हूँ जी। अब सेठ की बेटी की शादी में बस 1 दिन बचा था। अब भी मूर्ति और पुष्पा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे वो लोग 1000 डोसे बना सकें। अगर हम सारी रात बैठकर डोसे बनाएं तो? अय्यो, सुबह तक तो सब ठंडे हो जाएंगे जी और किसी को भी खाकर मजा नहीं आएगा। हे भगवान, अब तू ही हमारी मदद कर। और तभी उनके सामने तेज प्रकाश के साथ भगवान जी खुद प्रकट हुए। हे प्रभु! आपके साक्षात दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया। मूर्ति, पुष्पा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। ये जादुई मसाला डोसा, इसे शादी में ले जाओ और 1000 डोसे बनाने का आदेश दो। मिनटों में ये 1000 डोसे तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद भगवान जी। मूर्ति और पुष्पा दोनों ने भगवान जी के सामने माथा टेका और भगवान जी अदृश्य हो गए। मूर्ति के हाथ में वो जादुई डोसा था। अगले दिन मूर्ति और पुष्पा मंडप में पहुँचे और उन लोगों ने अपना चूल्हा जलाया और फिर जब मेहमान आना शुरू हुए तो मूर्ति ने जादुई डोसा बाहर निकाला। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़े।
हे जादुई डोसे, हमारी मदद कर हमें 1000 मसाला डोसे दे दे। और कुछ ही पलों में उसके सामने 1000 मसाला डोसे थे। जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे थे वैसे वैसे मूर्ति और पुष्पा उनके हाथों में मसाला डोसा थमा रहे थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल गरम है। और बहुत ही स्वादिष्ट भी। मेहमानों ने मसाले डोसे की बहुत तारीफ की और सेठ लालचंद भी बहुत खुश हुआ। शादी के बाद सेठ लालचंद मूर्ति और पुष्पा के पास पहुंचा। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। वैसे मुझे तुम्हें 10,000 देने थे, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो 20,000। 20,000 रुपए पाकर मूर्ति और पुष्पा दोनों बहुत खुश थे। फिर क्या था, जादुई डोसे की वजह से मूर्ति और पुष्पा ने बड़े बड़े शादी और पार्टीज के ऑर्डर लिए और कुछ ही दिनों में वो गरीब से अमीर बन गए। उनकी किस्मत चमक गई।